ब्रह्मा, विष्णु, महेश आखिर कौन है? आपने शास्त्रों के माध्यम से इन तीनों भगवानों के बारे में बहुत सुना होगा। ब्रह्मा जो सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु जो इस सृष्टि को संभालते हैं, इसका पालन करते हैं, और महेश यानी शिव जो सृष्टि का प्रलय करते हैं। अब तक आप इन तीनों नामों को भगवानों के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आपको इसका वास्तविक अर्थ पता है? आपने अब तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस कॉन्सेप्ट को समझने का बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तार्किक बुद्धि कुछ सवाल खड़े कर देती होगी। तो चलिए आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं कि आखिर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये क्या हैं। हालांकि इस विषय को ओशो ने काफी गहराई से छुआ है, वहीं भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। और आज मैं इसी विषय को थोड़ा और डिटेल करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आध्यात्मिक बुद्धि वाले और वैज्ञानिक बुद्धि वाले दोनों ही प्रवृत्ति के लोग इसे आसानी से समझ सकें। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये कोई भगवान नहीं, केवल सांकेतिक इशारा है प्रकृति के तीन गुणों की ओर, रजस, तमस और सत्व। प्रकृति के यही तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। विज्ञान ने जब परमाणु की जांच की तो उसने पाया कि परमाणु यानी एटम तीन हिस्सों में टूट जाता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, और इन तीनों के बिना परमाणु नहीं बन सकता। और आश्चर्य की बात यह है कि इन तीन के जो गुण हैं, ये वही गुण हैं जो सत्व, रज और तमस के हैं। इन तीनों गुणों का वही काम है जिन्हें हमने शास्त्रों के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बारे में जाना। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जब आप किसी भी चीज को अस्तित्व में देखते हैं, कोई भी जीवित या निर्जीव चीज, तो आप उसके विकास क्रम को समझें। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लेता है, यानी संसार में एक जीवन आया, यानी ब्रह्मा ने कुछ बनाया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके शरीर का निर्माण होता है, तो यहाँ ब्रह्मा की शक्ति काम कर रही है। यानी ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है, ये केवल एक शक्ति है जो निर्माण का कार्य करती है। ऐसे ही संसार की सभी चीजों का निर्माण होता है। सभी पेड़ पौधे, कीट पतंगे, पशु पक्षी, निरंतर इनका निर्माण होता रहता है। और इसके साथ ही जो चीज अस्तित्व में आती है, उसके नष्ट होने का क्रम तभी से चालू हो जाता है। यानी आपके शरीर का सुबह से शाम तक जितना निर्माण होता है, जितना आपका शरीर नई कोशिकाएं बनाता है, उतनी ही पुरानी कोशिकाएं गिर जाती हैं। यानी आपके शरीर में अगर निरंतर कुछ नया बन रहा है, तो निरंतर कुछ मर भी रहा है। विज्ञान भी तो यही कहता है कि अगर आप रोजाना नए सेल बनाते हैं, तो करोड़ों पुराने सेल मरकर नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए संसार की कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, वह बदलती रहती है। और बदलाव जब भी संभव है जब कुछ नया बने और पुराना खत्म हो जाए। तो ये खत्म होने वाली जो शक्ति है, वह शिव की शक्ति है, यानी महेश, प्रलय का संकेत। अब ये दोनों ही शक्तियां एक शक्ति के बिना अधूरी हैं, और वो है बैलेंस करना। यानी जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, उसके बीच का जो बैलेंस है, वह विष्णु है, जो इसे एक समय सीमा तक संभालते हैं। और ये संभालने की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है। ये तीनों ही शक्तियां एक साथ निरंतर काम करती हैं, और तीनों में से एक शक्ति भी अगर निष्क्रिय हो जाए, तो वह चीज अस्तित्व में नहीं होगी। अस्तित्व का होने का अर्थ केवल यही है कि तीनों ही शक्तियां परस्पर कार्य कर रही हैं। हमारे प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थोड़े वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख पाए, उन्होंने इन तीनों शक्तियों का नाम दिया रजस, तमस, सत्व। और जिन्होंने आध्यात्मिक भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने इसे नाम दिया ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जो गुण इन तीनों शक्तियों के हैं, वही गुण ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही तीनों शक्तियां मनुष्य के स्वभाव को निर्धारित करती हैं। आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो कुछ विनाशकारी होते हैं, जिन्हें उपद्रव करने में आनंद आता है। ऐसे में वह व्यक्ति अपने भीतर की उस शक्ति की ओर जुड़ जाता है जो विनाशकारी शक्ति है। उसके मन में वैसे ही विचार आने लगते हैं, वह वैसा ही सोचने लगता है। दूसरी प्रवृत्ति के वो लोग होते हैं जो हमेशा बैलेंस करना जानते हैं। ना तो वो ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ना ही अधिक प्रेमपूर्ण। प्रकृति के यही तीनों गुण आप सभी के अंदर मौजूद हैं, संसार की सभी वस्तुओं में मौजूद हैं। जब आप एक बीज बोते हो, उसमें अंकुर फूटते हैं, वह वृक्ष बनता है, फल देता है, और एक समय सीमा के बाद वह पूर्णतः नष्ट हो जाता है।
प्रकृति अपने इन तीनों गुणों से आज तक नहीं भटकी। सर्जन हुआ है तो विनाश भी होगा, और सर्जन और विनाश के बीच में इसे संभालने की भी आवश्यकता है। और ये तीनों ही शक्तियां मिलकर संसार का निर्माण करती हैं। ये शक्तियां परस्पर ऐसे ही काम करती रहती हैं। आप देखते हैं कभी किसी मनुष्य को गुस्सा आ जाता है, क्रोध में आकर वह झगड़ा करता है। कभी कभी झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वह किसी की हत्या भी कर देता है। जो मनुष्य क्रोध से पहले बिल्कुल सामान्य था, क्रोध आने पर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उससे इतना बड़ा काम करवा लिया गया? क्या कोई शैतानी शक्ति थी या फिर कोई भूत प्रेत उस पर हावी हो गया था? नहीं, ये प्रकृति की शक्तियां हैं। आपने उस शक्ति को अपने ऊपर हावी होने दिया। तीनों शक्तियों में से विनाश की शक्ति आपके ऊपर अधिक सक्रिय हो गई और आपने उस शक्ति के साथ में सहयोग किया, जिसके कारण आपको विनाश का परिणाम भोगना पड़ा। इस्लाम धर्म में कहते हैं अगर किसी व्यक्ति पर शैतान हावी हो जाता है तब वह अपनी सुध बुध खो देता है और गलत कार्य कर देता है। लेकिन भगवत गीता यह कहती है कि यहाँ शैतान वैतान जैसा कुछ नहीं है। यह तो केवल प्रकृति या जीवन की शक्तियां हैं जो हर एक क्षण हर एक पल मौजूद हैं। जीवन किसी एक शक्ति के बिना नहीं हो सकता। यानी मनुष्य के भीतर क्रोध है, वह क्रोध की ऊर्जा भी एक अनिवार्य तत्व है। यानी आपके भीतर जो क्रोध की एनर्जी है वो एक नेगेटिव फोर्स है, विनाश की शक्ति। और मनुष्य के भीतर प्रेम भी है जो निर्माण की शक्ति है। प्रेम ही तो निर्माण करता है, क्यों, है ना? यानी जब आपके भीतर प्रेम की ऊर्जा सक्रिय होती है तो आप नए जीवन को जन्म देते हैं जो निर्माण का कार्य कर रही है। यानी ब्रह्मा सीधे सीधे किसी चीज का निर्माण नहीं करते, वह आपके माध्यम से निर्माण प्रक्रिया को जारी रखते हैं। और मनुष्य की बुद्धि विवेक ये आपके भीतर का बैलेंसिंग फोर्स है, यानी वह ऊर्जा जो दोनों को ही बैलेंस करती है। अगर कोई व्यक्ति विवेक की शक्ति को खोकर अपनी सारी शक्ति को अपने क्रोध में लगा देगा तब वह व्यक्ति विनाश की ओर तेजी से बढ़ता है, वह अपने पतन की ओर बढ़ता है। जो अपनी सारी ऊर्जा को प्रेम में लगा देता है वह आनंद की ओर बढ़ता है। अब प्रेम की शक्ति से मेरा वह अर्थ नहीं कि केवल काम वासना। प्रेम का अलग अर्थ है, काम वासना अलग चीज है। लेकिन काम वासना को भी प्रेम पूर्ण किया जा सकता है, यानी काम वासना को भी प्रेम बनाया जा सकता है। और विष्णु की शक्ति, यानी जो व्यक्ति दोनों ही शक्तियों के बीच में बैलेंस कर लेता है, सुख और दुख को समझ लेता है। सुख यानी पॉजिटिव ऊर्जा, दुख नेगेटिव ऊर्जा, और दोनों के बीच में बैलेंस करना, ये शक्ति आपको मुक्ति की ओर ले जाती है। इसीलिए कभी ब्रह्मा द्वारा मुक्ति का मार्ग नहीं बताया गया। विष्णु के ही सभी अवतारों ने समय समय पर मुक्ति के मार्गों को संसार को बताया। गौतम बुद्ध भी विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जिन्हें पूर्ण अवतार कहा गया, उन्होंने भगवत गीता में मुक्ति के कई मार्ग बताए। तो जब कोई व्यक्ति संन्यास की ओर चल देता है, आध्यात्म की ओर ज्यादा अग्रसर होने लगता है, तब समझो उस मनुष्य के भीतर ये बैलेंसिंग फोर्स एक्टिव हो रहा है। यानी विष्णु की शक्ति